अब लद्दाख के लोग इसे इसलिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो विशिष्ट आदिवासी पहचान है, उनकी जमीन है जो बहुत सीमित है, उनका नाजुक पर्यावरण है, सीमित संसाधन है, इन सबको बाहरी दबाव से, बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण से या बाहर से लोगों के आने से जो जनसांख्यिकीय बदलाव का डर है, उससे बचाने का एक संवैधानिक तरीका है। ये उन्हें एक तरह से स्वशासन का अधिकार देगा, अपनी पहचान बनाए रखते हुए। समझ गया। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपना भविष्य, उसको सुरक्षित करने की कोशिश है। अच्छा, तो इन मांगों को लेकर 2024 तक किस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए? विरोध प्रदर्शन कई तरह के हुए। शांतिपूर्ण रैलियां हुई, बंद के कॉल दिए गए, भूख हड़तालें हुई, जिसमें सोनम वांगचुक की वो क्लाइमेट फास्ट भी शामिल थी, जो जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थी। और 2024 में तो दिल्ली तक एक पैदल मार्च निकालने की भी कोशिश की गई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था शायद। हाँ, उन्हें लद्दाख की सीमा पर ही रोक दिया गया था। और सोनम वांगचुक, जो पहले से ही अपने शैक्षिक और पर्यावरणीय कामों के लिए जाने जाते थे, जैसे सेकमोल स्कूल है, आइस स्तूप तकनीक है, वो इन विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा बन गए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उनके जो उपवास थे, उन्होंने लद्दाख के मुद्दों को, खासकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में काफी हाईलाइट किया। और फिर जून 2025 में केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए, नए अधिवास नियम मतलब डोमिसाइल रूल्स और आरक्षण नियम लाए गए। क्या इनसे कुछ बात बनी? मामला शांत हुआ? हाँ, जून 2025 में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए नियम नोटिफाई किए। इनमें स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 85% तक आरक्षण का प्रावधान था। स्थानीय निवासी कौन होगा? इसके लिए 15 साल लद्दाख में रहने की शर्त रखी गई। जो मौजूदा LAHDCs हैं, उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं और कई स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा भी दिया गया। तो इन नियमों ने निश्चित रूप से नौकरियों और प्रतिनिधित्व से जुड़ी कुछ चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश तो की। कोशिश की, लेकिन क्या ये काफी था?